Hey guys, nice to see all of you over here. Myself, Louis. And if you want to learn arithmetic progression, you are at the right place. But you have to wait for Sir Roy to come. But at the meanwhile, I just want to let you know, at the end I am going to ask you the question related to today's topic. And I challenge, the question will be little tough. And if you comment the right answer in the comment box, in the next lecture, I will announce your name in the winner list. Don't forget to write your name below your answer. Oh, I think Roy sir is here. Let's start the lecture. Okay, all my dear students. Let's start with one new lesson, that is arithmetic progression. Now, I promise after this session, your each and every doubt of the lesson will get clear. And I promise you will solve your all the textual sum automatically by yourself. Okay ना? Now, ये लेसन है तो काफी इजी, इसे और भी सिंपल बनाते हैं. ओके, किस तरह इसे सिंपल बनाएंगे ना. ये लेसन जो है ना, ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट लेसन है, बिकॉज इस लेसन में जितने भी सम्स है ना, उसको सॉल्व करने का मजा तो कुछ अलग ही है, बट उसके अंदर अगर आप सॉल्व करने जाओ तो कुछ ना कुछ पैटर्न बनता है. और पैटर्न क्या होता है? सीक्वेंस. ओके ना. और ऐसे सम को सॉल्व करने का मजा ही कुछ अलग होता है. ओके नाउ यहाँ पे ना हम सारे कंसेप्ट क्लियर करके लेंगे. तो सीक्वेंस होता क्या है? अगर मैं सीक्वेंस को समझाने जाऊँ तो उससे बेहतर है कि मैं आपको कुछ डायग्राम्स बताऊँ. डायग्राम के थ्रू मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ. यहाँ पे जो 4 बॉक्स क्रिएट हुए ये आपस में अलग है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन है. नाउ इसके नेक्स्ट वाले फिगर में भी आप देख सकते हो ये आपस में अलग है, बट इन लोग का जो आपस में मतलब एक दूसरे से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है. नाउ मैं कनेक्शन की बात करूं तो मैं आपको अगर सिर्फ इस तरह से पूछूं कि पहला एग्जांपल में जो आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, तो अगर इसके बाद वाला बॉक्स मीन्स यहाँ पे तो 4 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसके बाद वाला जो 5th वाला बॉक्स है, अगर मैं उसे ड्रॉ करने जाऊँ तो मैं बोलूँ उससे मुझे ड्रॉ करना है, तो ऑलरेडी मुझे लगता है आपके दिमाग में वो पिक्चर ड्रॉ हो चुका होगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे पहला बॉक्स है जो कैसा दिख रहा है, उसके बाद सेकंड बॉक्स है वो कैसा दिख रहा है, थर्ड बॉक्स है वो कैसा दिख रहा है, फोर्थ कैसा दिख रहा है, 5th वाला बॉक्स कैसा होना चाहिए, इसका फिगर आपने ऑटोमेटिकली दिमाग में अब तक क्रिएट कर भी लिया होगा. नीचे के फिगर को देखूँ तो जो एक पहला डॉट जैसा दिखाई दे रहा है, सेकंड कुछ एक्स जैसा दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक अलग फिगर है, उसके बाद एक अलग फिगर है तो आपस में बहुत ही अलग, बट आपने जो 5th वाला फिगर है ऑलरेडी आपके दिमाग में क्रिएट हो गया रहेगा कि ये 5th वाला फिगर जो है ये ऐसा बनेगा. नाउ इसी चीज को बोलते हैं सीक्वेंस, इसी को बोलते हैं कि पैटर्न. एक पैटर्न होता है, जो पैटर्न आपको पकड़ना है कि ओके इसके बाद यही होगा. नाउ यहाँ पे तो हमने इसको डायग्राम के थ्रू समझा है ना कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा. नाउ थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग को प्रेशर डालें, ओके पहले एग्जांपल को लेते हैं हम लोग, उसके अंदर बारीकी से अगर नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि पहले बॉक्स में कोई ब्लू कलर नहीं है, लेकिन सेकंड बॉक्स में एक ब्लू कलर है. ओके ना. एंड थर्ड बॉक्स में 4 ब्लू कलर है, एंड जो 4th बॉक्स है ना उसमें है ना 9 ब्लू कलर है. ओके ना. यहाँ पे जो ब्लू कलर है उसको मैं नंबर वाइज सीक्वेंस पे लिख देता हूँ. 0 1 देन 4 देन 9. और अगर मैं मैथमेटिकली सोचूं, ओके ना, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि अगला जो बॉक्स होगा मीन्स नेक्स्ट बॉक्स होगा, ऑब्वियसली उसके अंदर 16 ब्लू कलर होने चाहिए. नाउ यहाँ पे 16 ब्लू कलर ही क्यों होगा? आप वो बॉक्स जो दिमाग में क्रिएट किए हो ना, उसको जरा सोचने की कोशिश करो, उसको जरा देखने की कोशिश करो, उसमें 16 कलर ही होने चाहिए. लेकिन अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस की बात करूँ, ये कैसा जा रहा है पता है? ये एक स्क्वायर के हिसाब से जा रहा है. जैसे 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16. और इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ कि 5th वाला भी बनाना है या 6th वाला भी बनाना है या 7th वाला भी बॉक्स बनाना है, तो आप इजीली बना पाओगे, क्योंकि आपको अभी पैटर्न पता चल गया है कि ये स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है. 1 4 9 16, अगला 25 होगा, फिर 36 होगा. ओके ना. इसी तरह नीचे देखते, जो नीचे वाले फिगर है, यहाँ पे जो पहला जो रोम्बस जैसा दिखाई दे रहा है वो एक रेड कलर में, सेकंड में देखोगे आप 3 रेड कलर दिखाई देगा ना. उसके बाद वाला थर्ड फिगर है, यहाँ पे आपको 5 आपको रेड कलर दिखाई देगा ना. उसके बाद आपको दिखाई देगा 7 रेड कलर. तो यहाँ पे क्या इनके बीच का रिलेशन है? इनके बीच में ये जो बढ़ने वाली जो संख्या है ना वो 2 से बढ़ रहा है, मीन्स +2 +2 +2 +2 होते जा रहा है.
तो आपको पता चल गया होगा कि इसके बाद जो मीन्स फिफ्थ फिगर अगर बनेगा तो उसमें जो कलर होगा, रेड कलर होगा, वो 9 बॉक्स के अंदर होगा, तो ही वो फिगर क्रिएट हो सकता है। ओके ना। तो ये जो है ना, इसे ही कहते हैं हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब जो एक से दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस या गैप बोलूंगा वो सेम होना चाहिए। ओके ना। सीक्वेंस को अगर मेरे को प्रैक्टिकली बताना है, आपको प्रैक्टिकली अगर समझाना है, तो मैं कुछ इस तरह से आपको समझा सकता हूँ कि जो सीक्वेंस होता है ना, उसमें हर एक नंबर है ना, ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ओके ना। हर एक टर्म जो है ना वो उसके सीक्वेंस होते हैं, और सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर अरेंज इन द डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सम डेफिनेट रूल। ओके। नाउ वो एक ऑर्डर होता है जो अरेंज किया हुआ रहता है, और उसका कुछ डेफिनेट रूल के हिसाब से उसको अरेंज किया होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हर एक सीक्वेंस, यहाँ पे जितने भी सीक्वेंस है उसके अंदर टर्म्स होते हैं, वो टर्म से बना होता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। और जिस तरह एपी को हम लिखते उसमें जो भी पहला टर्म होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 का टेबल दूँ तो 5, 10, 15, 20 है ना, सॉरी 15, 20, 25, तो यहाँ पे जो पहला टर्म होगा वो 5 होगा, तो उसको हम डिनोट करेंगे T1 से। तो T1 क्या होगा, 5 होगा। T2 क्या होगा, 10 होगा, अगर 5 के टेबल की बात करूँ तो। ओके ना। नेक्स्ट में क्या देख रहे हैं हम लोग, जो सेकेंड वाला, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर पहला टर्म T1 होता है तो दूसरा टर्म जो नेक्स्ट टर्म होगा उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, T2 से। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर पहले टर्म को T1 बोलेंगे, दूसरे को T2 बोलेंगे, उसके बाद जो आएगा T3 होगा, और इसी तरह ये सीक्वेंस आगे चलता जाएगा। ओके ना। सो हम लोग इन जनरल में क्या बोल सकते हैं, जो लास्ट अभी इन्फिनाइट होता है, तो एंड टर्म मीन्स हम लोग तो 5 का टेबल कभी एंड कर ही नहीं सकते ना, 500 का भी होगा, 5000 का भी होगा, तो जो एंड टर्म होगा, एंड मतलब लास्ट होगा, लास्ट में से लास्ट नहीं बोल सकता, इट्स इन्फिनाइट, तो हम लोग उसको एंड टर्म से उसको डिनोट करेंगे। ओके ना। तो टी ऑफ एन, उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, टी ऑफ एन, क्योंकि टी ऑफ 1 2 3 4 5 डॉट 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 टी ऑफ एन। नाउ यहाँ पे आपको पता है कि सीक्वेंस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसको एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि टी ऑफ 1, उसके बाद टी ऑफ 2 आएगा, तो लिखने के टाइम हम लोग T1, T2, T3, T4 डॉट 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 एंड टी ऑफ एन। ओके ना। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे ना। यहाँ पे जो मैं आपको सभी चीजें बता रहा हूँ ना, जो T1 है उसको हम लोग A से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके ना। सिर्फ डिनोट ही नहीं कर सकते, T1 को A बोला भी जाता है, T1 जो है वो A ही है। नाउ ये सारी चीज जो मैंने आपको अभी समझा है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, और इसको इस तरह से करेंगे ना कि जो आपके दिमाग में ना एकदम से फिट हो जाए। ठीक है। तो पहले मैंने थियोरेटिकली आपको सब समझा दिया, अब एक एक करके सभी चीज़ों को मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में सारे चीज़ जो है ना एकदम से फिट हो जाए। ओके ना। तो इसको हम लोग बहुत ईजी बना देते हैं। अब एक सोचो कि हमने जो अभी पढ़ा है उसको बाजू में रख दो, उसको साइड में छोड़ दो कि क्या पढ़ा है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे 7 है, 12 है, 17 है एंड 22 है। तो उसके हिसाब से जो अभी हमने देखा था, बस उसको दिमाग में थोड़ा थोड़ा रखो, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग में रखो। तो 7 मेरा क्या हो सकता है, या तो A होगा या तो T1 होगा, मतलब A और T1 दोनों होगा। करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि पहला टर्म यहाँ पे मैंने ये जो सीक्वेंस इस तरह लिया, 7 12 17 22। तो 12 क्या होगा, T2 होगा, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद 17 क्या होगा, T3 होगा। ओके। नाउ 22 क्या होगा, T4 होगा। नाउ आप बोलोगे ये जो है पैटर्न है, इसमें क्या मैच है। ना ये एपी है, क्योंकि मुझे पता है एपी है, क्योंकि मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल लिया है। क्योंकि अगर आप ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखोगे ना, तो बराबर आपको 5 मिलेगा। ओके ना। क्योंकि 7 से 12 के बीच में गैप जो है वो 5 का है, 12 से लेके 17 के बीच में जो गैप है वो भी 5 का होगा। तो उससे हम डिनोट किससे करते हैं, डी से। याद रखना, स्मॉल लेटर डी से डिनोट करते दोनों के बीच का गैप या डिस्टेंस। ना आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिस्टेंस फाइंड करो। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है कि आपको सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना होता है। देखो बहुत ही सिंपल है, देखो मैंने आपको यहाँ पे करके ही बताया, T2 माइनस T1 ना 12 माइनस 7, तो डिस्टेंस कितना है 5 ना। यहाँ पे आपको अगला वाला भी चेक करना होता है कि T3 माइनस T2, मतलब वापस आगे वाले से पीछे वाले को ना। यहाँ पे 17 को माइनस करेंगे 12 से, तो फिर से क्या आंसर आएगा, आपको आंसर आएगा 5।
अगर आप फोर्थ वाला चेक करो, नेक्स्ट वाला चेक करो, T4 माइनस T3, आप 22 से किसको माइनस करोगे, 17 से माइनस करोगे। जैसे ही 22 से 17 को माइनस करोगे आपको फिर से आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि सारे डिस्टेंस 5 है। तो इस तरह से अगर ये जो डिस्टेंस है अगर एक कांस्टेंट हो तो ही ये सीक्वेंस एपी है। यस, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपको कोई पूछे कि ये एपी है या नहीं तो सीक्वेंस में आपको सिर्फ डिस्टेंस को माइनस करके चेक करना है, ओके ना। अगर डिस्टेंस मैच हो गया तो मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ओके ना। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ओके ना। तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको समझा दिया। अब बढ़ जाएंगे हम लोग आगे हम लोग इधर चेक करने वाले हैं, एक एक करके हम लोग सब चीज़ें देखने वाले हैं, कुछ मैजिकल चीज़ें ना। अभी हमने पढ़ा पैटर्न के बारे में, स्टार्टिंग में हमने पैटर्न सीक्वेंस को देखा हम लोग ने, और अभी हमने डिस्टेंस पढ़ा। तो दोनों में कुछ तो ये होगा ना, रिलेशन होगा। क्या होगा वो मैं अभी इस पेज पे समझाऊंगा आपको कि दोनों में रिलेशन क्या। आप बोलोगे सर पहले आपने पैटर्न सिखाया, वहाँ पे आपने बॉक्स और कुछ रोम्बस टाइप चीज़ें दिखाया, एक दूसरे से लिंक किया, अभी आपने डिस्टेंस बता दिया तुरंत। तो देखो सेम मैं अगर ना क्या करने वाला हूँ ना, सेम एग्जाम्पल लेने वाला हूँ ताकि आप लोग का ना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ओके ना। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है 7 क्या है, ए है और T1 है ना। उसे मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। मैं बार बार कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो पहला टर्म होता है वो ए होता है और T1 होता है। सेकेंड जो 12 है वो T2 है, 17 ये क्या है T3 है, एंड 22 क्या है T4 है। अब समझो अचानक आपको किसने पूछ लिया कि T5 कितना होने वाला है ना। आप बहुत स्मार्ट हो मुझे पता है, आप सीधा बोल दोगे T5, उसको करने में कितना टाइम लगेगा, मैं और 5 प्लस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा आंसर, ओके ना। मुझे पता है आपने दिमाग में ये लगा लिया, बट मैं सिर्फ इस एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूँ। आगे चल के एग्जाम्पल बड़े हो सकते हैं, तभी उस टाइम पे आप कैसे पता करोगे, इसके लिए यहाँ पे ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ओके नाउ। समझो इसी एग्जाम्पल में T5 आपको ढूंढना है, और इजीली कैसे आपको पता चलेगा कि T5 कितना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा गेम खेलते हैं, ओके। समझो आपके पास जो पहला जो A या T1 है, टर्म 1 है, वो आपके पास 7 नहीं है, उसके बदले आपके पास 7 मैच स्टिक, मतलब वो जो माचिस की तीली होती है ना, वो है आपके पास, ओके। फिर मैं आपको बोलूंगा उससे एक पैटर्न क्रिएट करना ना। यहाँ पे मैं लिंक करूंगा कि पैटर्न और यहाँ पे एपी जहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड किया, इसमें मैचिंग कैसा हो रहा है देखना। जैसे ये 7, 12, 17, 22 है ना, इसके जो पैटर्न है ना, अगर मैं किसी इसको पैटर्न में भी कन्वर्ट कर दूं या पैटर्न में इसको ढाल दूं तो भी वो पैटर्न आपको दिखाई देगा कि वैसे ही बढ़ रहा है जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था, ओके ना। तो आपको मैंने क्या दे दिया, मैच स्टिक, माचिस की तीली, और आपको क्या करना है 7 मैच स्टिक से बॉक्सेस बनाने। तो यहाँ पे देखो, आप वीडियो को पॉज करके गिन लो, जो 7 मैच स्टिक है उससे आपको 2 बॉक्स बनेगा, जो 12 मैच स्टिक है उससे आपका 4 बॉक्स बनेगा, एंड जो 17 मैच स्टिक है देख लो, गिन लेना आप, जो टर्म 3 है उससे आपका 6 बॉक्स बनेगा। इस हिसाब से जो अगला बॉक्स बनेगा वो होने वाला है 8, ओके। तो अभी आपको एक चीज़ पता चल गया कि T5 जो भी है, मीन्स आपने तो दिमाग में लगा लिया होगा कि +5 करके जो भी मिलने वाला है, लेकिन उससे जो पैटर्न हमारा बनेगा, मीन्स जो मैच स्टिक बॉक्स से पैटर्न बनेगा, उसके जो बॉक्सेस बनने चाहिए वो टोटल 10 बॉक्सेस होने ही चाहिए। तो क्या ये मैच होने वाला है, मीन्स हमें जो यहाँ पे अगला नंबर +5 करके आने वाला है, और यहाँ पे जो बॉक्स हमको मिलने वाला है, जो 10 बॉक्सेस मिलने वाला है, क्या वो पक्का मैच हो ही जाएगा, हम लोग उसका पता लगाएंगे, ओके। और हम लोग ये भी सीखेंगे कि इजीली, यहाँ पे तो आप प्लस कर रहे हो, यहाँ पे आप पीलिए गिन रहे हो, आपको गिनना नहीं है, इजीली एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है, और उसके बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। कोई भी सम में, कोई भी, आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल नहीं, कोई भी एग्जाम्पल देंगे, आप बस वो फॉर्मूला को अप्लाई करोगे, आपको T5 पूछे, T10 पूछे, T1000 पूछे, T1,00,000 पूछे, है ना, लाख टर्म भी पूछ लेना, आप इजीली बता दोगे कि वो इतना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, सिंपली वीडियो को पॉज करो, ओके ना। वीडियो को पॉज करने के बाद T5 में कितने मैच स्टिक है उसको काउंट करो, ओके ना। मैं आपको जस्ट
एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि इसे काउंट करने के बाद मैं आप लोग को एक मैजिक बताऊंगा, ओके ना। आप इसको काउंट करो, मुझे पता है आप लोग ने नंबर काउंट कर लिया है और आप लोगों को पता चल गया कि इतना होने ही वाला है। ओके, नाउ इसको हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको 27 मैचस्टिक मिल गया, करेक्ट है ना। तो फॉर्मूला की मदद से क्या हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 27 आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम लोग एपी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें का एक एग्जांपल लेते हैं। जब भी आपको कोई टर्म पता करना होगा ना, तो आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझ जाना चाहिए कि आपको यही फॉर्मूला हर बार अप्लाई करना है। याद रखना, जब भी आपको टर्म पता करना हो, आपको अगर क्वेश्चन आया है कि फाइंड द टर्म 25th टर्म, 26th टर्म, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे तो मैंने सिंपल बनाया कि 5th कर दिया है, लेकिन आप कोई भी टर्म इधर फाइंड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए क्या क्या लगेगा, आपको T1 लगेगा, A मतलब A लगेगा, डिस्टेंस लगेगा। ऑब्वियसली इस जो एग्जाम्पल, ये जो सीक्वेंस है, इसमें का जो D है वो आपको पता ही है कि डिस्टेंस कितना है, 5 है, क्योंकि वो हमने पहले सॉल्व किया, तो मैंने उसको यहाँ पे लिखा नहीं है। तो बस आपको इतना ही करना है कि आपको पता है कि डिस्टेंस 5 है, तो जस्ट ये फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो, T ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। इसे बस अप्लाई करना है, देखो आपको 27 ही आएगा। नाउ T ऑफ n क्या है, T ऑफ n मतलब T 5th है, T ऑफ n मतलब T 5th, आपको 5th वाला टर्म फाइंड करना है। अभी A क्या है, A आप यहाँ पे देखो 7 है, n क्या है मतलब 5th, वही n मतलब Tn मतलब T5, तो यहाँ पे 5 माइनस 1 इंटू 5। नाउ 7 और 5 माइनस 1 को पहले सॉल्व करोगे, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5। नाउ फाइनली क्या करने का आपको, 4 इंटू 5 करना है, पहले प्लस नहीं करना है। 4 5 क्या हो जाएगा 20। नाउ 7 प्लस 20 क्या हो जाएगा 27। देखो आपको T5 मिल गया। इसी तरह आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो, बस आपको ये फॉर्मूला दिमाग में फिट करना है, T ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। नाउ यहाँ पे बोलोगे सर ये तो काफी सिंपल था सर, यहाँ पे तो अगर मैं +5 ही कर देता तो ये आंसर पता चल जाता। नाउ इस गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते। नाउ अभी किसी ने बोल दिया कि ये सारे मैचस्टिक कितने, काउंट करके बताओ। मीन्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, मीन्स ये सारे मैचस्टिक मुझे गिनने हैं। अभी थोड़ा सा मतलब गेम में मजा आएगा, ओके ना, क्योंकि अभी इंटरेस्टिंग है। पहले तो जब 5 प्लस कर दिया तो आपको आंसर मिल गया, लेकिन अभी आपको सारे क्या करने, गिनने। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी के अभी पॉज कर दो और पहले पूरे मैचस्टिक गिन लो, ओके ना। पूरा मैचस्टिक गिनने के बाद वीडियो को स्टार्ट कर देना, ओके ना। एक बार आपको सारे मैचस्टिक गिन के हो चुका है तो आप वीडियो को स्टार्ट करो। वीडियो स्टार्ट करने के बाद आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नंबर होगा, या फिर आपने जो काउंट किया है वो नंबर आपके पास होगा। देखो अभी यहाँ पे मैंने नंबर डायरेक्टली लिखा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ऐसे अगर गिनते हैं तो मिस्टेक हो सकता है ना। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल तो सेम है, क्योंकि जो एग्जाम्पल लिया है वो 7, 12, 17, 22 का ही है। और मैंने 5th वाला टर्म इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि वो भी आपको पता है कि वो 27 है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे T1 पता है, A पता है दैट इज 7, T2 पता है 12, T3 पता है, T4 पता है, एंड ऑब्वियसली T5 भी पता है। डिस्टेंस पता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको पता है कि डिस्टेंस कितना है, 5 है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। अभी आपको क्या करना है, सारे मैचस्टिक काउंट करना है। तो ये कैसे हो सकता है, ओके, ये कैसे होगा कि इजीली फाइंड हो जाएगा। नाउ यहाँ पे भी ना स्टूडेंट एक इजी फॉर्मूला है जिसको आपको जस्ट अप्लाई करना है। यस, सो सिंपल ना। आपको इस एग्जाम्पल में ना जो मैंने आपको प्लस करने दिया, हो सकता है इजी हो, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ ऐसा 100 तक जाओ, 100 टर्म तक, यही एग्जाम्पल के 100 टर्म तक जाओ, T5 तक मत जाओ, तभी अगर प्लस करने बोलूँ तो हार्ड हो सकता है ना। तब ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ओके ना। फॉर्मूला को देख के ये मत समझो कि बहुत बड़ा है, खाली आपको यहाँ पे n और a और d चाहिए। यहाँ पे s ऑफ n मतलब 5 टर्म का आपको प्लस करना है, तो s ऑफ n क्या है आपका, s ऑफ 5 है, तो 5/2, जहाँ पे n है वहाँ पे 5 डालो। 2 के बाजू में a है तो a के बदले क्या आएगा 7, क्योंकि पहला टर्म है। n आपका क्या है 5, 5 माइनस 1 5, ओके ना। 5 माइनस 1
और ब्रैकेट में बाजू में 5 है। ओके, ना s ऑफ 5 अपॉन 2 इंटू 7, 5 माइनस हो जाएगा 4 इंटू 5। ना यहाँ पे जो चीज़ मैं रेड लाइन कर रहा हूँ ना, आप उसको ही सॉल्व करना, बाकी चीज़ को सॉल्व मत करो। सबसे पहले 2 इंटू 7 करो, 2 इंटू 7 करने के बाद क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5 बोलूँ, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 20। ना सबसे पहले यहाँ पे भी देखो, मैंने एरो करके भी आपको बताया कैसे वो 14 और 20 आए। आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का चीज़ सॉल्व कर लेना। ओके ना, अब ब्रैकेट के अंदर का चीज़ क्या है, 14 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 34। ओके ना, अभी आपके पास सम एकदम सिंपल हो गया, 5/2 इंटू 34। आप 2 से 34 को डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा 2 1 जा 2, 2 17 जा 34। फाइनली आपको पता चल जाएगा कि 5 इंटू 17 करना है, और 5 इंटू 17 करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा कि 85। और देखो ना, आप अगर पॉज करके बराबर से गिने हैं तो आपको मिला होगा 85। हाँ, आपने गिनने में मिस्टेक किया होगा या हो सकता है, बट यहाँ पे सम गलत नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला को लगाने के बाद आपको मैस्टिक को गिन के हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है ना। काफी इंटरेस्टिंग ये लेसन, इतना इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ही मजा आएगा आपको, ऐसा लगेगा कि आप कोई गेम खेल रहे हो, बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि यहाँ पे आपने देखो ना, मैस्टिक पूरा गिन लिया कि टोटल 85 है। इस तरह अगर आपको 1 लाख भी ऐसा बॉक्स बनाने बोले और गिनने बोले तो आप उसे बना सकते हो काफी इजीली। ओके ना, सो यहाँ पे हम लोग और एक चीज सीखेंगे ना, इस फॉर्मूला जो अभी हम लोग फॉर्मूला सीखने वाले, इस फॉर्मूला का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा ना। ये s ऑफ n का ही फॉर्मूला है, और देख के लगेगा ये फॉर्मूला काफी छोटा है, n/2 t ऑफ 1 प्लस t ऑफ n। बोलोगे सर आपने s ऑफ n का इतना बड़ा फॉर्मूला सिखाया, अभी आपने इतना छोटा सा फॉर्मूला बता रहे हो, तो ये फॉर्मूला पहले क्यों नहीं बता दिया, ये फॉर्मूला तो बहुत ईजी था ना। यहाँ पे ना स्टूडेंट एक चीज याद रखना है, ये फॉर्मूला हमेशा काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जो t ऑफ n है ना, इसका मतलब अगर आपको 5 टर्म तक प्लस करना है तो आपको 5th टर्म कितना है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। आपको इस सम में पता है कि 5th टर्म है 27, तो इसीलिए ये वाले सम को आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये t ऑफ n से लेके t ऑफ 25th टर्म तक प्लस करो, तो सबसे पहला आपको वो 25th टर्म निकालना पड़ेगा कि वहां पे 25th टर्म कितना है, तो ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा। देखते ना, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते कि इस एग्जाम्पल में जो हम लोग ने लिया है, जो हम लोग का रेडी है ना, ये एग्जाम्पल जो हम लोग यही एग्जाम्पल में काम कर रहे हैं, हमको पता है कि t ऑफ 5 27 है। मैंने एक ही एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि हर एक चीज आपको समझ में आ जाए। ओके ना, सो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 100%। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि t ऑफ 5 क्या है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर कुछ अलग पूछ लिया, जैसे मैंने बताया t6 t7 t9 t12 कुछ भी पूछ सकते, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, अप्लाई कर पाओगे, लेकिन आपको पहले वो t ऑफ 15 ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना, अगर आपको पता है तो ईजी है, अगर आपको t ऑफ n नहीं पता है तो पहला वाला फॉर्मूला ही काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको t ऑफ 5 ढूंढना है, तो 5/2 किया, t ऑफ n मतलब पहला टर्म 7 है, और दूसरा मतलब सॉरी लास्ट वाला जो 5th वाला टर्म है, हमें पता है इसका 27, तो मैंने 27 कर दिया, तो आपको पता है 7 प्लस 27 कितना हो जाएगा 34। बाकी आगे का सम एकदम सेम टू सेम है कि 5/2 इंटू 34, और 34 को अगर 2 से मैं कट करूं, जो कि अभी जस्ट मैंने किया था, तो आंसर आएगा 17, और 17 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 से, फिर से आंसर आ जाएगा 85। तो आंसर रॉन्ग नहीं आएगा इस फॉर्मूला से, बट याद रखना ये तभी काम करेगा जब आपको वो टर्म पता हो। ओके, होप आपको सभी चीजें समझ में आ गया हो। बेसिकली ये सारी चीजें इस लेसन में कवर करने वाला है, और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, तो आप इस लेसन के कोई भी सम में नहीं अटकोगे। लेकिन हाँ, मैं आगे के सम भी कराने वाला हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का सम कंटिन्यू करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको एपी का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। आप मुझे लाइक करके
और वीडियो को कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा वीडियो। और मैं अभी छोटा सा फ्लैशबैक में आपको समझा देता हूँ कि आज हमने क्या क्या चीज़ सीखा। सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकालना सीखा, जहाँ का फॉर्मूला था Tn माइनस Tn माइनस 1। ओके ना, तो मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। फिर हमने सीखा कि Tn मतलब वो पर्टिकुलर टर्म कितना है वो ढूंढना, जिसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d है। फिर हमने सीखा कि सभी को अगर प्लस करके देखना है कि इसमें कितने सारे नंबर मिलते हैं, तो n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1d। ना यहाँ पे सारी चीज़ हमने कुछ इस तरह सीखा है। ये वीडियो मैं होप करता हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। कुछ सजेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, हम वो सजेशन पूरा करेंगे। एंड अभी हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन राउंड में, जो मेरा फ्रेंड लुई वो आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछने वाला है इस वीडियो से रिलेटेड, एंड आप लोगों को आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। Hey guys, I am Louis and I am back. So, as I challenge you that I am going to ask you one tough question. So, the question is, in the example where Roy sir had given the sequence 7, 12, 17, 22, like term 1, term 2, term 3, term 4, what will be the term 26th? Ha ha ha, it's not so easy. I challenge you, if you comment the right answer in the comment box and if you write the name below it, I'm going to announce the winner name in the next lecture. Till then, goodbye. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप सभी का हमारे तहे दिल से धन्यवाद है हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।